नमस्कार दोस्तों, बीइंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। 4 जून यानी कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और मोदी कह रहे कि हम ही जीतने वाले। एग्जिट पोल भी यही कह रहा है। जनता जानती है कि किसकी सरकार बनती है। सर ये बताइए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कल किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? देखो, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन रही है अगर ईमानदारी से चुनाव कराए, क्योंकि अब भाजपा के तरफ से चुनाव लड़ रहा है चुनाव आयोग, उसको इसीलिए Z+ सुरक्षा दे दिया गया है कि तुम चाहे जितना बेईमानी करवाओ। 150 DM को फोन कर दिए हैं गृह मंत्री कि हमको चुनाव जिताओ, चाहे जैसे जिताओ। जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता जब अंग्रेजों को भगा दिया तो ये गोरे काले अंग्रेजों को भगाने में देर नहीं लगेगा। 140 करोड़ जनता जान गई है कि ये बेईमानी पर उतारू है। इसका जवाब जनता 4 तारीख के बाद देना चालू कर देगी। तो वहाँ केजरीवाल कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो साफ साफ गलत पाया गया है, साफ साफ गलत। वो एग्जिट पोल नहीं है, वो मोदी का पोल है। मोदी ने बताया है, क्योंकि जहां जिस प्रदेश में 10 सीट है वहां इनका 15 सीट का एग्जिट पोल आ रहा है। और जो सपा का प्रत्याशी खड़े हैं सनातन पांडे जी, उनको ये भाजपा कैंडिडेट डाल रहे हैं कि भाजपा कैंडिडेट है। तो इनका जेका दानो दुख दे दीना ओकर मत आगे हर लेना। तो इनको जो है, इनकी विदाई की टाइम आई है और जनता इनको विदा करेगी। 140 करोड़ जनता ये बिल्कुल अब रहने वाले नहीं है। रंगा बिल्ला दोनों जाएंगे गुजरात और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है कल किसकी गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया या इंडिया? इंडिया भैया, इंडिया। और क्या भाई साहब, पत्रकार महोदय साहब। लेकिन ये बताओ, राहुल गांधी तो कह रही है एग्जिट पोल नहीं है, ये गोदी मीडिया पोल है। गोदी मीडिया नहीं, जनता ने राहुल भाई को, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दिया हुआ है और जनता एकदम गले से गले मिलके चली हुई। गांव में देखिए माननीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नारे लग रहे हुए हैं। जिस जगह पे राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी चले जाते हैं वहाँ भीड़ देख लीजिए, और इनकी मोदी जी योगी जी की भीड़ देख लीजिए, कहाँ भीड़ थी। अभी कितनी जनसभा हुई है, कहीं पे कुर्सी चल रही, कहीं पे पूरी मेजें चल रही हुई है भाई साहब पत्रकार महोदय। और जनता का इंडिया गठबंधन, जनता गले से गले कंधे से कंधा लगा के राहुल भाई को हमारे विजय कर रही है। अरे बताइए, कल किसकी गवर्नमेंट बन रही है? बाबा मोदी जी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। इतिहास रचने जा रहा है। 4 जून को चौंका देने का रिजल्ट आने वाला है। लोगों को हार्ट अटैक पड़ेगा। जो बचेंगे, जो जुल्मी होंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जो कह रही है कि ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कहने की बातें हैं। अगर मीडिया जिस दिन ये करने लगेगी उस दिन मीडिया का नाम मिट जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। मीडिया कहीं बिकती है? आप लोग बिके हुए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। मीडिया को कौन खरीद सकता है? ये झूठा इल्जाम है। लेकिन कहीं ना कहीं गोदी मीडिया तो बिकी भी कही जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहने वालों का कोई मुंह रोक नहीं सकता। ये स्वतंत्र देश है। यहाँ तो पीठ पीछे प्रधानमंत्री को गाली भी दे देते हैं लोग, पर ऐसा है नहीं। इंडिया ही बन रही है 100% और चौंका देने वाला रिजल्ट है। ज्यादा कहीं। लेकिन केजरीवाल ने तो कहा है कि ये चुनाव जो एग्जिट पोल है सिर्फ गलत है। अब गलत सही का फैसला तो कल शाम को होगा। आपके कहने, हमारे कहने तो दुनिया के कहने से नहीं। आप तो जो है केवल जांच में लगे हुए हैं कि किसका क्या है, पर चौंका देने वाला रिजल्ट है भाई साहब। शेर दिल जवान बैठा हुआ है देश के राज उस पे, जो दूसरे के देश में घुस के मारने की ताकत रखता है। ऐसे इंसान का विरोध करने वाले, उनको हम क्या कहें बस। चाचा कल किसकी गवर्नमेंट बनी, इंडिया या एनडीए? ये तो इनकी जेब में कितने पैसे हैं ये मुझे तो नहीं मालूम है। ईवीएम में कितने पद किसको पड़े हैं ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है। नतीजे आने दीजिए। नरेंद्र मोदी की तरीके से हम तो नहीं कह सकते कि 360 आएंगे या क्या आएंगे। देश को भ्रमित किया जा रहा है। 1 जून तारीख को ये सब भ्रमित करने वाला काम है। देश का प्रधानमंत्री समझ रहा है कि 1 अप्रैल है, कि देश की जनता को बना लेंगे, 1 अप्रैल फूल बना लेंगे। तो ये इससे मोदी को और गोदी को बचना चाहिए। आप सबसे बड़ी बात, 66 साल के मेरे इतिहास में ऐसा पैरेलली रिजल्ट कभी नहीं आया कि आप विपक्ष को भी एक ही साथ देख रहे हो और पक्ष को भी एक ही पैरेलल में देख रहे हो। 4
चार अगर पक्ष के मूड में होते थे तो चार विपक्ष के मूड में होते थे। इस तरीके का समीकरण निकल के आता था, इस तरीके का एग्जिट पोल आता था। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने अपना ये आखिरी दांव भी खेल लिया, उसके बाद उसका खेला खत्म होने वाला है। ये आखिरी दांव भी उसका फेल होगा। रात को 8 बजे लेकर सवेरे 8 बजे तक हमें मशीनों की सुरक्षा करनी है, बस एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और डीएम जो ये 150 लगाए गए हैं कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए चुनाव को, उन पे भी हमारी निगरानी रहेगी। हम उन पे कोई हस्तक्षेप नहीं करते कि डीएम अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर उस पे भी हमारी कार्यकर्ताओं की निगाह रहेगी। डार्क रूम पे भी हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री झूठ परोसने में अपनी हद पार कर चुका है, कई हदें पार कर चुका है। उसने जिस तरीके से नतीजों को शो किया है ये बड़ा शर्मनाक है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने अभी आपको कहा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये मुझे नहीं मालूम है, तो ईवीएम में कितने वोट किसको पड़े हैं ये मुझे नहीं मालूम है। अभी बाबूजी कह रहे थे जो दूसरों के देश में घुस के मारता है उस आदमी का आप लोग अन्याय करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। बाबूजी अरुणाचल प्रदेश में 4500 वर्ग स्क्वायर मीटर की जगह चीन ने हमारी घेरी हुई है, गांव बसा के अपने नाम रख लिए हैं। तो आप अब तो हालांकि चुनाव चला गया है, इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मगर आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, कम से कम सच्चाई जानने के बाद बोलिए, तब तो ठीक है। झूठ बोलने से ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, देश का स्वर्णाश हो रहा है, देश का स्वर्णाश हो रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात को थोड़ा काटा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मोदी जी को पूरा विश्वास है कि कल हम ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो विश्वास तो गठबंधन को भी है और अच्छी बात है। तो चुनाव लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ता। मोदी हो या गठबंधन हो, हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है। अब जीत किसकी होगी ये कल ईवीएम बॉक्स बताएंगे, बैलेट पेपर के माध्यम से जो चुनाव हुए उसके नतीजे बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी शक्ति का प्रयोग आखिरी बार कर लो, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हम वहाँ पे पूरी चौकसी रहेगी, हमारी डीएम पे भी निगाह रहेगी, हमारी डार्क रूम पे भी निगाह रहेगी, हमारी हर एक ईवीएम मशीन पर निगाह रहेगी, ताकि आप कोई भी परपंच, कोई भी इसमें कोई दुष्ट काम न कर सको, कोई कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश की जनता के हक की बात है और देश की जनता के लिए कल 142 करोड़ आवाम ने जो हक दिया है गठबंधन को, वो कल गठबंधन की सरकार देश के पटल में बैठेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कंफ्यूजन की बात कही है चुनाव आयोग ने, काहे का कंफ्यूजन? ये विपक्ष कंफ्यूज कर रहा है। मैं कह तो रहा हूँ, चाहे कंफ्यूज हो या कोई बात डालने वाली बात हो, अगर हमें कोई शंका है, हमें भी तो कोई कंफ्यूजन है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको वो कंफ्यूजन लग रहा है, वो आप आके क्लियर करो कि हमें कैसे कंफ्यूजन लग रहा है। हम तो पूरी बात को आपके सामने रख रहे हैं ना कि हमें ये तकलीफ है आपसे, आप उस पे एक्शन लीजिए। तो हम कहाँ पे गलत है? आपका दायित्व है हम जनता की सेवा करना, हम जनता के हक में अगर कोई भी काम, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी जानकारी जनता के हक में देनी चाहिए, ना कि आप चमचागिरी करते रहो मोदी जी। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है, इंडिया या एनडीए? क्या इंडिया की बन रही है एनडीए? शंका लग रहा है क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शंका लग रही है क्या? वो अभी तो शंका ही है ना। नहीं, आई इंडिया की सरकार बनेगी और जनता लेगी 8,500 टकाटक, और कल किसी प्रकार का अधिकारी गड़बड़ करेगा तो होगा सटासट। लेकिन उधर मोदी तो कह रहे कि हमारे गवर्नमेंट में पूरा भरोसा है। मोदी? कौन मोदी? देश के प्रधानमंत्री जो है। ये झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ का पुलिंदा है। इसके दिमाग में जो आएगा वही बोलेगा। आप बताइए, परसों ये जो है सर्वे जो आया है, 5 को तुम 7 दिखा रहे हो, 7 को 10 दिखा रहे हो, 10 को 25 दिखा रहे हो, आज तुम काहे संशोधन कर रहे हो जरा बताओ। बैठक चल रही है मीडिया की, जिस मीडिया ने 700, 500, 800 दिखाया है, उसी मीडिया को आज फिर बैठक चल रही है। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल जो दिखा है उसको आप कितना सही मानती हैं? मैं बिल्कुल 0/0 कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और टनाटन परसों 12 बजे के बाद देख लीजिएगा। अब तो पहले एक ही दिन होना था, अब बढ़ा दिए, रात भी चलेगी गणना। परसों सुबह
वो निर्णय आएगा। सुबह क्या आएगा? 12 बजे के बाद आएगा। 12 बजे के बाद आएगा। आप बताइए, केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय चपरासी, केंद्रीय बड़े बड़े जो अफसर हैं, उनको इन्होंने क्या दिया? कहा कि आप लोगों की वो टीएडीए बढ़ गया। उसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी टीएडीए बढ़ाया। क्या किसी कर्मचारी अधिकारी से पूछे उनका टीएडीए मिला? हम तो अधिकारी हैं नहीं, कर्मचारी हैं नहीं, ना हम उस पर कहेंगे। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि आप उनसे भी पूछिए क्या ये सही बोल रहे हैं, सही है या झूठ है। इसलिए मैं सीधे सीधे जानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जितना बड़ा झूठा और जितना भी कहा जाए, क्या उसका उल्टा कम है। जय समाजवाद, जय हिंद। कहा चाचा कल किसकी सरकार बन रही है, इंडिया या एनडीए? आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। अभी तो पहले से तो डिसाइड कर लियो। अरे जनता डिसाइड की नहीं, हम थोड़ा डिसाइड की नहीं। अभी चुनाव का नतीजा तो आया नहीं है। अरे नतीजा क्या हुआ कि है? नतीजा जनता, सब लोग कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके दिल में मोदी बसे है, तो विपक्ष कहाँ रहेगा? मतलब तोरे को विश्वास है? अरे विश्वास हमका अल्लाह पर है। और ये जो सब लोग बता रहे हैं हम हो जा रहे, हम लोग तो भाजपा की मदद की नहीं। और एक चीज हम आपको बता दें, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी कह रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों के साथ हम बहुत बड़े मसीहा हैं, तो 6 टिकट केवल मुसलमानों को दिया है, 2 कांग्रेस ने दिया है और 4 समाजवादी पार्टी ने दिया है। क्या चाहे अगर बहन जी कोई बात कह रही है तो वो बीजेपी भी टीम दलाल, ओवैसी साहब कोई कह रहे तो वो बीजेपी भी टीम दलाल, केवल दूध के धुले अखिलेश जी और राहुल जी ही है और कोई नहीं है। और हम एक बात बता दें, 22% मुसलमान हैं और मुसलमानों के नाम पर टिकी अगर देश में तो कांग्रेस टिकी है, बिहार में टिके तो लालू टिके, यहाँ टिके तो अखिलेश यादव टिके। ये लोग क्यों नहीं गृह मंत्री मुसलमान को बना रहे हैं? और यही हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 1987 में जनता दल की सरकार में स्वर्गीय वीपी सिंह साहब ने प्रधानमंत्री बनाया था मुफ्ती सईद साहब को, और मुफ्ती सईद साहब को देश की आजादी के बाद, और यही ने अटल बिहारी वाजपेयी ने जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। सऊदीया की अपने 77 में विदेश मंत्रालय के कार्यकाल में रास्ता खुलवाई थी। आप हमको ये बता दीजिए, एक फुटबॉल बना के मुसलमानों को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने रखा है, और मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार हुआ करती थी तो तुम्हारे राज की खाली समाजवादी ने बनाए रखा है फुटबॉल? मुसलमान समाजवादी कांग्रेस दोनों ने बना के रखा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बहन मायावती जी ने 18 विभाग दिए थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी और सिंचाई महत्वपूर्ण भी था। तो इनसे ये पूछ लो, केवल मुसलमानों की कमजोरी की नाजायज फायदा समाजवादी कांग्रेस उठाना चाह रही, जिसका जवाब अगर बहन जी ने 23 मुसलमान लड़ाए तो बहन जी उन्होंने तो वोट काटने के लिए खड़ा किया। अरे तुम लोगों ने क्यों नहीं खड़ा किया? ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान पनप के ना आने पाए। मुसलमानों के लिए कब जो है धरना प्रदर्शन अखिलेश यादव राहुल गांधी ने किया। तो थोड़ा कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पनपा रही है। 4 MLC मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तारिक मंसूर और ये तुम्हारे भुक्कल नवाब मोहसिन रजा। भुक्कल नवाब? हाँ, भुक्कल नवाब MLC रहे भाजपा गवर्नमेंट में। भुक्कल नवाब या बुक्कल नवाब? बुक्कल नवाब। तो आप ये सुमाल लगा लीजिए, जब नियत सही होती है तो बरकत भी आगे आगे चलती है, और नियत कपटी बला झपटी, तो कांग्रेस समाजवादी की नियत ही नहीं साफ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ये बताओ, राहुल गांधी तो कह रहे एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया पोल, इस पे क्या कहना चाहते हो? देखिए, तो अपनी अपनी जबान है, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, समझो। बाकी मोदी जी को जनता ने अपने गले से लगाया है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके दिल में मोदी, और क्या चाहिए? हम आपको बता दे, ये सब गलत फहमी कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर पिछड़ी जाति का आरक्षण खत्म किया था तो मोदी सरकार ने श्रीमती माननीय अनुप्रिया पटेल, उनके आदमी आशीष पटेल ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया था, और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा माननीय मोदी सरकार ने, अनुप्रिया पटेल जी ने दिलाया। और जाति जनगणना हो के रहेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना मोदी सरकार पर हमको पूरा भरोसा है कि जाति जनगणना हो के रहेगी, और जब तक जाति जनगणना देश के अंदर होगी नहीं, तब तक सामाजिक न्याय मिल नहीं सकता है। और जाति जनगणना हो जाए, सब दूध का दूध, पानी का पानी, कोई लोग रोने के नहीं रहेंगे कि हमारा आरक्षण नहीं मिला या हमारा नहीं मिला। अगर जाति जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। हम तो ये बताओ, एग्जिट पोल जो बता रहे हो सही है? कौन एग्जिट पोल?
अरे एग्जिट पोल का 400 पार 15 बार विपक्ष तड़ी पार है का है। तो ये बताओ, कहीं पे जो बीजेपी की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा दिखा रहा है। तो 400 पार हम लोग की ने पार में 50 400 हो सकती है, 40 हो सकती है, 500 हो सकती ये है। बताओ, राजस्थान में 34 सीटें ना हुआ कैसे दिखा दिए 34 यार? कहाँ राजस्थान 34? हाँ। अब ये तो हम लोग सर्वे करे तो क्या नहीं रहन, ये लोग जो सर्वे करने गए थे उनसे जरा पूछिए। तो ये एग्जिट पोल को तुम कैसे नहीं मान रहे हो यार? अरे एग्जिट पोल जो है मोदी जी को जनता दी नहीं, मोदी तो मीडिया थोड़ा दिखा रही। लेकिन राहुल गांधी तो एग्जिट पोल सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल उठाने के तो जो लोगों ने भगवान अल्लाह पे तो सवाल उठाया है, सवाल उठाने का उंगली उठाने के थोड़ा कोई रोक सकता है? पूरा थोड़े केजरीवाल भी उठावा थे सवाल। अरे केजरीवाल कौन तब के लहू से निकले थे, वो तो अन्ना हजारे को भुना के निकले थे। हम तो कहते हैं सीधे सीधे इनको जो है अरविंद केजरीवाल को इससे ज्यादा सजा देना चाहिए। अन्ना हजारे खुद पछता रहे कि इसको हम आगे बढ़ा के कहीं बिजली के खंभे पे चढ़ जाएगा, कहीं बिरवा पर चढ़ जाई, कहीं बस पर चढ़ जाई। तो ड्रामेबाजी की राजनीति धीरे ध्यान दिन नहीं चल। अरे भारतीय जनता पार्टी जो है देशभक्तों की पार्टी है, राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, समझे? तो इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए। लेकिन केजरीवाल ने तो कहा है कि एग्जिट पोल बता रहा हूँ साफ साफ गलत है। अरे तो उनको गलत बताने का हम थोड़ा रोक लेंगे? जो हम आप ही को गलत बताने लगेंगे तो हो सकता है हम ही गलत हो, ये भी तो मूल्यांकन हो सकता है। थोड़े हिसाब से बीजेपी कल आ रही है। बीजेपी काल आ रही है, विपक्ष तड़ीपार हो जा रहा, क्या विपक्ष तड़ीपार हो जा रहा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर बात भाजपा है तो मोदी के नाम पे है। मोदी क्या भाजपा के नाम पे नहीं चुनाव हो रहा, मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। ये भी एक आप समझ लीजिए बात, भाजपा के नाम पे नहीं हो रहा, मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा। जनता मोदी को जान रही, कमल के फूल को जान रही, भाजपा को नहीं जान रही। समझ गए ना? अभी क्या लगता है कल किसकी गवर्नमेंट बन रही है, इंडिया या एनडीए? एनडीए की बन रही है, बीजेपी की बन रही है। बीजेपी। लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी ने बताया है कि एग्जिट पोल है, बल्कि वो एग्जिट पोल नहीं बल्कि गोदी मीडिया पोल है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं देखिए राहुल गांधी को तो सीरियसली लेता नहीं हूँ, तो उसके लिए तो मैं कुछ टिप्पणी करना ही पसंद नहीं करता हूँ। पता नहीं कैसे उनको सब मन बुद्धि हमारे लिए लगता है। लेकिन राहुल गांधी भी बहुत बड़े नेता है। नहीं, वो तो सब मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं। एक नेता वाले गुण बता दीजिए उनके अंदर। अपने से तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हर चीज में दूसरे को पूछना पड़ता है। वो नेता कैसे हैं? और मैं केजरीवाल ने भी सवाल उठाए इस पे। जो खुद ही जेल में है उसके सवाल का क्या करना है बताइए? केजरीवाल ने कहा है कि एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल जो साफ साफ गलत दिखा रहा है। केजरीवाल देखिए भारतवर्ष में बहुत झूठे हुए, नटवर लाल हुए, उसमें से सबसे बड़े झूठे आदमी वही हैं। यही केजरीवाल है। शीला दीक्षित के इतने पन्ने के सबूत लेके घूमते थे, आज उसी राहुल गांधी के मिलने के लिए तरसते हैं कि हमसे मीटिंग कर लो, हमसे मीटिंग कर लो। सारे नेताओं को चोर कहते थे, सारे नेताओं को चोर कहते थे। अखिलेश को, मुलायम, सबका लिस्ट है। आज उन्हीं के साथ जो है मिलने के समय मांगते हैं। तो वैसे नेता की क्रेडिबिलिटी कहाँ है जिनकी बातों को सीरियसली लिया जाए? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चोर उठाया जाता है। किस मामले में? बहुत से मामले हैं, जैसे शिक्षा के लिए और भी कई मामले हो गए, रोजगार हो गया, तो उसके लिए आप क्या कहना है? देखिए रोजगार तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि रोजगार हर आदमी सोचेगा कि सरकारी रोजगार है, तो ये तो संभव नहीं है ना। कोई सरकार कोई भी आ जाए दे नहीं सकती है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो पिछली बार रही उसमें कोई कमी रही, इस बार कमी को सुधारा जाएगा? देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी परफेक्ट हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। इनके दो चीजें हैं, जैसे देखिए जो हमारे डेली यूजेस की चीजें, जैसे गैस का मुद्दा था, गैस का सिलेंडर जब कांग्रेस के समय में रेट बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके रोड पे आ गई थी। तो एक विपक्ष का एक सिस्टम होता है। इस बार रेट बढ़ा गैस का, कोई विपक्ष वाला एसी से निकल के रोड पे आया? कोई विपक्ष है ही नहीं, विपक्षी करना ही नहीं आता है उनको। लेकिन लोग कहते हैं जहाँ रोड पे तो ईडी और सीबीआई पीछे लगा दी जाती छापेमारी। अगर हमारे पीछे लगा दो तो हमें कुछ मिलेगा क्या? अब हम कुछ करें नहीं, हम डरेंगे क्यों? जब कर रखे हैं बिना काम के, आपके पास सैकड़ों हजारों करोड़ों संपत्ति है, तो कुछ ना कुछ तो घोटाला किया ही है भाई। आदमी तो सरकारी काम करके इतना घोटाला करके इतना संपत्ति तो इकट्ठा नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्या काम करते हैं जो इनके इतने संपत्ति हैं? बता दीजिए। ईडी सीबीआई से डरना है ही है। पहले नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी को भी 10 घंटा सीबीआई वाले बैठा के रखे थे, क्या कर लिए उन्होंने? तो सम्मान किया, उनको जांच हुआ, क्लीन चिट निकल के आए। तो सम्मान करो ना भाई, जांच में शामिल हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब हमारे वही है चोर के दाढ़ी में तिनका, जब कुछ किया नहीं तो काहे डर रहा है भाई? ये भी लगा दो। अब किसी के घर से जो हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, घोटाला किया है तभी तो जेल में है। केजरीवाल ने नहीं किया है, क्यों जेल में है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो दिया था, क्या नाम है, 10-20-15 दिन के लिए बेल पे जो है प्रचार करो।
छूट तो नहीं दे दिया, अभी जांच हो रही है, सबका सब आ जाएगा सब कुछ। अगर नहीं किया तो डर किस चीज का? ईडी सीबीआई से क्यों डरते हो भाई, जब कुछ किए नहीं हो तो? सीधी सी बात है।